सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज की चर्चा का विषय है घुसपैठियों का यार है देश का गद्दार। देखो भाइयों, इस देश में जो मुस्लिम पॉपुलेशन बढ़ रही है तेज़ी से, इसके अंदर आज़ादी के बाद से इसमें 24% तक की वृद्धि हुई है, और जबकि हिंदुओं की जनसंख्या में 4.5% तक की गिरावट आई है। 2011 में हिंदू 79% और मुस्लिम 14.2% थे। निरंतर मुस्लिमों की जनसंख्या बढ़ रही है, हिंदुओं की घट रही है। ये जन्म दर से ही नहीं है, इतना हेर फेर बड़े बड़े जो इस बात के विशेषज्ञ हैं वो इस बात से सहमत हैं कि ये जन्म दर से ही नहीं है, ये है घुसपैठ के कारण। घुसपैठ पाकिस्तान से तो नहीं होती, क्योंकि यहाँ तो बार्ब्ड वायर फेंसिंग हो गई और ज़्यादातर बॉर्डर कवर हो गया। अब रहेगी मामला बांग्लादेश का। बांग्लादेश में फेंसिंग पूरी नहीं हो पाई। कारण क्या है? नदी है, नाले हैं, पहाड़ हैं, ऐसे ऐसे टेरेन है जहाँ पर फेंसिंग होना संभव नहीं है, बड़ा मुश्किल काम है। तो वहाँ से बांग्लादेशी घुसपैठिए भारत में घुसते हैं और वहीं से रोहिंग्या भारत में आके शरण लेते हैं। और हमारा जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल, वहाँ की सरकार पलक पांवड़े बिछाए तैयार रहती है। ज़्यादातर जितने फर्जी आधार कार्ड वगैरह बनते हैं वो बंगाल में ही बनते हैं, पश्चिमी बंगाल में। ऐसे जगह जगह पकड़े भी गए हैं। फिर वहाँ वो एक लॉन्चिंग पैड बन जाता है और वहाँ से सारे भारत में डिस्पर्स हो जाते हैं, इधर उधर पहुँच जाते हैं। अब जो CAA है, NRC है, ये जो बनाए गए, इनको लागू करने में बड़ी समस्याएं आ रही हैं। समस्याएं इसलिए कि इसमें राज्य सरकार का सहयोग बहुत ज़रूरी है। लेकिन कई राज्य सरकारें, जिसमें आसाम की राज्य सरकारें भी थी और बंगाल की भी, जो इनको वोट बैंक के रूप में देखने लगे और वोट बैंक के रूप में इन्हें प्रोत्साहन देने लगे। और पहले यही ममता बनर्जी इनको निकालने के लिए लोकसभा में प्रदर्शन किया करती थी कि भाई ये जो है इनको निकाला जावे, ये तो कम्युनिस्टों के कारण आगे ये हो गया वो हो गया। कम्युनिस्ट भी इसी बिरादरी के हैं, उन्हें राष्ट्रवाद से कोई लेना देना नहीं है। तो क्या हुआ कि आसाम में तो जब से ये हिमंता बिस्वा शर्मा जी आए हैं, तब से इस प्रवृत्ति पे रोक लग गई और काफ़ी मदरसे इनको बहुत कंट्रोल किया है उन्होंने। लेकिन पश्चिमी बंगाल अपने आप में आज भी एक समस्या बना हुआ है। झारखंड है, झारखंड के इलाकों में आदिवासियों को बहका करके वहाँ घुसपैठियों ने घुसपैठ बढ़ा ली है। बिहार है, इसके सीमांचल के क्षेत्र हैं, किशनगंज वगैरह, वहाँ पर उनकी जनसंख्या बेतहाशा बढ़ गई है और डेमोग्राफी चेंज हो गई है काफ़ी ज़िलों की। तो अब एक भाषण में, एक संबोधन में अमित शाह जी ने कहा, इस समस्या की ओर ध्यान सबका आकृष्ट किया है और सरकार की इसमें गंभीरता को ये बात प्रकट करती है। केंद्र सरकार कुछ करने के मूड में लगती है, लेकिन फिर भी राज्य सरकारों का सहयोग तो ज़रूरी है। झारखंड है, वहाँ आदिवासी हैं भोले भाले, उन भोले भाले आदिवासियों की लड़कियों से शादी कर लेना घुसपैठियों के द्वारा और उनकी ज़मीनें हथिया लेना, ये तरीका अपनाया जा रहा है। इसके लिए भारत सरकार को और राज्य सरकारों को हेल्पलाइन नंबर जारी करने चाहिए, जिसमें यदि कोई भी एक ऐसा व्यक्ति नज़र आए जो इस देश का नहीं लगता, घुसपैठिया लगता है, तो आम नागरिक गांव का, शहर का सूचना दे सके। और पुलिस में भी एक इसका सेल बने अलग से, जिसके अंदर ये सूचना मिलते ही त्वरित कार्रवाई की जावे और इन्हें वापस रवाना कर दिया जावे।
जैसे आजकल अमेरिका कर रहा है। अभी एक पंजाब की महिला को उसने भेजा है। तो ये किसी भी राष्ट्र का अधिकार है कि वो घुसपैठियों को, अनधिकृत रूप से आकर के रहने वालों को बाहर धकेल सके। वरना तो ना कोई वीज़ा का मतलब है, ना कोई पासपोर्ट का मतलब है। कोई कहीं घुस जाओ और रहने लग जाओ, वहाँ के लोगों से घुल मिल जाओ। तो ये बातें चलने वाली नहीं है। देश को धर्मशाला नहीं बनाया जा सकता। जो घुसपैठियों के यार हैं भाइयों, वही तो गद्दार हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो राष्ट्र के विरुद्ध हैं तो गद्दार हैं। राष्ट्र की डेमोग्राफी बदलती रही, उनके कोई असर नहीं होता तो गद्दार हैं। सबके असर होता है। अपने घर में किसी को रख के देख लो, एक आधा कमरा दे दिया जाए रोहिंग्या को, घुसपैठिया को, जो इनके हमदर्द हैं उनके द्वारा, तो पता लग जाएगा थोड़े ही दिनों में। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो, कमेंट वगैरह दे दिया करो, और जो भी आपके विचार हों, आपको पुनः पुनः धन्यवाद।